आज के क्लास में हम जानेंगे बिहार का मैप कैसे बनता है। बिहार में नदियों के बारे में हम जानेंगे। बिहार में नदी किस ओर से, बिहार में कितने नदियां हैं, उस सारे टॉपिक में आज समझाने वाला हूँ। बिहार के नदियों से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछेंगे वो सारे आप समझने वाले हैं आज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए बिहार जो है, कहने का मतलब है बिहार का नक्शा आप देख लीजिए। ये रहा बिहार हो गया, ठीक। तो बिहार का अगर मानचित्र नक्शा पूछे कि बिहार के नक्शा कैसा है, तो देखिए ये 4 गो कोना है, ठीक। तो बिहार के नक्शा को हम चतुर्भुजाकार कहेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है, जैसे मान के चलिए क्लास में लड़का सब पढ़ रहा है, ठीक है। कॉमन नाउन आप जानते हैं जातिवाचक संख्या, कॉमन नाउन जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का सब क्लास में पढ़ रहा है ना। तो उस क्लास में किसी लड़के का नाम पता हमें नहीं है, तो उसको बोलेंगे ऐ लड़का खड़ा हो तुम, है ना, क्योंकि लड़का के नाम हमें पता नहीं है। सीधे कॉमन नाम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ 4 गो भुजा है, तो इसको हम आयताकार नहीं कहेंगे, वर्गाकार नहीं कहेंगे, सीधे चतुर्भुजाकार, क्योंकि 4 गो कोना है। तो बिहार का नक्शा कैसा है? चतुर्भुजाकार। कॉमन नाउन के बारे में आप जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। जब कोई भी क्वेश्चन का आंसर न पता हो, वहां कॉमन नाउन का हम प्रयोग करते हैं। चलिए ये हो गया बिहार का नक्शा। ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर भाग, आई हो गया साउथ यानी पश्चिम भाग, ठीक। नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो बिहार का जो नक्शा है, देखिए गंगा नदी जो है बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। कितने भागों में बांटती है गंगा नदी बिहार को? तो 2 भागों में, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, ठीक है। ये है पश्चिम, ये क्या है? वेस्ट। पश्चिम, ये है वेस्ट, पश्चिम पूर्व, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट होगा, ईस्ट यानी पूरब। गंगा नदी देखिए नॉर्थ यानी उत्तर में नेपाल, ये यहाँ क्या है? नेपाल। उत्तर में नेपाल, आप देखिए यहाँ नेपाल है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, क्या है? झारखंड है ना, झारखंड। वेस्ट यानी पश्चिम में उत्तर प्रदेश यानी यूपी, और पूरब में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। यानी बिहार का आप नक्शा देख रहे हैं, दिशा मैंने समझा दिया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। यानी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है गंगा नदी बिहार को? 2 भागों में, यानी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। ये जो है गंगा नदी है, ये क्या है? गंगा नदी है। ये क्या? गंगा नदी है आपका, ठीक। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? अगर क्वेश्चन पूछे कि गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, किस स्थान पर, तो जिला बक्सर में प्रवेश करती है। देखिए यहाँ मैंने सीधा दे दिया है, लेकिन गंगा नदी ऐसे होके ऐसे प्रवेश करती है। तो ये जो जगह है ये बक्सर है। क्या है? बक्सर के चौसा में, इस स्थान को चौसा, जिला बक्सर स्थान जो है चौसा में, ठीक है। बक्सर के चौसा में गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर है।
बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर, और कुल लंबाई गंगा नदी के पूछे तो 2510 किलोमीटर। कितना है कुल लंबाई गंगा नदी की? 2510 किलोमीटर। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई तो 445 किलोमीटर। तो आप इतना समझ रहे हैं। अब इसके आगे हम बताते हैं। देखिए, यहां से जो एक नदी जो आती है, इसको हम कौन नदी कहते हैं? घाघरा नदी, है ना? घाघर नदी। इसको क्या कहते हैं? घाघर नदी। ठीक है। और यहां से जो नदी एक आती है, इसको कहते हैं हम कर्मनाशा। कर्मनाशा। यहां से एक जो नदी आती है, इसको हम कहते हैं गंडक। क्या कहते हैं? गंडक नदी। इसका हम गंडक नदी से कहते हैं। ठीक। और एक और नदी यहीं से आती है, जो ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ आके मिलती है, इसको कहते हैं क्या? बूढ़ी गंडक। क्या कहते हैं? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। और इसी में आके एक नदी जो है, ये बागमती, इसी में मिलती है। ये कौन नदी है? ये बागमती, जो बूढ़ी गंडक में आके मिलती है। बागमती है। एक कौड़ी है, यहां से आता है कोसी नदी, नेपाल की ओर से। कहाँ आता है? कोसी नदी। इसको हम कहते हैं कोसी नदी। कोसी नदी। और यहां से वो आता है कामला, इसमें मिलता है कोसी में कमला बयान। इसको सीधे हम कहते हैं कमला बयान नदी। कमला नदी जो है, कमला बयान, जो आके इसमें मिलती है कोसी में। और यहां से जो एक नदी आती है, इसको कहते हैं महानंदा। महानंदा। तो हम उत्तर बिहार की सारी नदियों के बारे में जान चुके हैं। फर्स्ट में है घाघर नदी, घाघरा नदी, आपका घाघरा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक में ही बागमती आके मिलती है, कोसी, कोसी में कमला बयान मिलती है, और एक नदी है महानंदा। उत्तर बिहार जो है बाढ़ से परेशान रहता है, क्योंकि बाढ़ का कारण जो है ये कोसी को माना जाता है। और नॉर्थ यानी उत्तर बिहार बाढ़ से परेशान, और दक्षिण बिहार सुखाड़ से परेशान। क्या है? उत्तर बिहार बाढ़ से और दक्षिण बिहार सूखा से परेशान। बिहार का आप जब मैप देखिएगा तो बिहार जो है ना, आप देखिए ये जो है बिहार है, बिहार के मैप जो है ये बीच में जो है ये नीचा है। ठीक है। लेकिन दक्षिण की ओर थोड़ा सा उठा हुआ है। देखिए बिहार का नक्शा ठीक इस प्रकार है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो उत्तर के जितनी जी नदियां हैं वो सारे आके गंगा में मिलती है, क्योंकि गंगा जो है नीचा, बीच में जो है बिहार नीच है, ढलकाव है। और दक्षिण बिहार के भी नदियां जो आती है इसमें आके मिलती है गंगा में। तो कोसी जो है नेपाल से निकलती है और बिहार में आके गंगा में मिल जाती है। कोसी का रफ्तार इतना तेज होता है, इतना तेज कि वो कोसी का रफ्तार तेज होने के कारण ही बिहार में बाढ़ जल्दी आता है। कोसी का रफ्तार तेज इसलिए होता है क्योंकि वो ऊंचाई से सीधे स्पीड में आती है और हमारे बिहार में प्रवेश करती है। कभी यहाँ से प्रवेश करेगी तो कभी यहाँ से प्रवेश करेगी, कभी इधर तो कभी उधर। यानी कोसी जो है, कोसी को बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया है। अगर क्वेश्चन आपको पूछे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपने देखा उत्तर बिहार की नदियों के बारे में, तो आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। उत्तर बिहार की नदी घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक में ही बागमती मिलती है। कोसी नदी में कमला बयान आके मिलती है, और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है महानंदा है।
और अब हम जानेंगे दक्षिण बिहार की नदियां। तो कर्मनाशा सबसे पहले है, करमनाशा। उसके बाद जो है ये जो है सोन नदी, इसको क्या कहेंगे हम, सोन नदी। ये जो है सोन नदी। उसके बाद है निरंजना या फल्गु नदी, इसी में आके पुनपुन नदी मिलती है। कौन नदी मिलता है, पुनपुन। ये जो है पुनपुन है, छोटा हो रहा है यहाँ लिख देते हैं, ये पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी है और इसको हम कहेंगे निरंजना या फल्गु नदी। क्या कहेंगे, निरंजना या फल्गुनी, निरंजना या फल्गु नदी, फल्गु नदी। ये जो है निरंजना या फल्गु नदी, सोन आई हो गया कर्मनाशा। और एक नदी जो है ये वो यहाँ जो है क्यूल नदी है। क्या है, क्यूल नदी। तो आप दक्षिण बिहार के नदियों में भी नदिया के बारे में जानेंगे, कर्मनाशा, सोन, निरंजना या फल्गु और क्यूल। ये दक्षिण बिहार की नदियां हैं। और ये उत्तर बिहार की नदियां। बिहार का मैप आप आसानी से बना सकते हैं। और बिहार के नदियों के बारे में अब आप जान चुके। बिहार में गंगा कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर के चौसा में। चौसा एक स्थान जगह है, वहाँ बक्सर जिला में चौसा में ये प्रवेश करती है गंगा नदी। गंगा नदी के बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है और पूरा लंबाई गंगा के पूछे तो 2510 किलोमीटर है। तो आज हमने बताया आपको बिहार में नदियों का संगम, नदियों के बारे में मैंने बताया। हो सके तो आप इस वीडियो को एक बार में न समझ में आए तब 2 बार 3 बार देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर शांति दिमाग से कोई भी चीज को अगर हम ग्रहण करते हैं तो अवश्य है कुछ न कुछ अंश हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। तो आप जब भी वीडियो को देख रहे हैं तो इत्मीनान से, शांति से देखिए, न कि शोरगुल में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में बैठने वाला नहीं है, ये शांति का चीज होता है। तो आज का क्लास अब इतना ही पर आपका समाप्त होता है। फिर हम आगे आएंगे क्लास लेकर। बिहार में कौन सा जिला कहाँ है, नक्शा वाइज मैं बताऊंगा। बिहार में ये जिला यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो जिले के बारे में मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट डे। आज के दिन जो चर्चा किया गया बिहार के नदियों के बारे में, बिहार के नक्शा मैंने बताया, नदियों को बताया, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई, बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, ये सारे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। चलिए आज की क्लास इतना ही पर समाप्त किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।